जो यहाँ पे स्थानीय पार्टियां हैं वो व्यवधान डाल रही हैं, जबकि आप देखिए कि 4 गुना जब मुआवजा किसी को मिलता है, किसी किसान को मिलता है, तो उसके पड़ोसी का अगर जमीन उसमें न गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हम पागल होती, हमारो पास बहुत पैसा आ जाता। किसान भाइयों को समझाइए, और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की, घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। दिनेश लाल निरहुआ जी, सांसद जी, आजमगढ़ के किसानों की जमीनों का 4 गुना सर्किल रेट का लालच दे करके जो आप उनसे उनकी जमीनें बेचने को कह रहे हैं, पहली बात कि ये सर्किल रेट भाजपा सरकार का नहीं है 4 गुना, ये इसकी पूर्ववर्ती सरकार का है। दूसरी बात कि ये जमीन का टुकड़ा आपके लिए जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन किसानों के लिए जमीन उनकी जमीर होती है, उनका स्वाभिमान होता है, उनका मान सम्मान होता है, और ये उनकी भावनाओं को, उनकी जमीर को और उनके स्वाभिमान को आप पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अहंकार आपको हो गया निरहु जी। इस अहंकार को आजमगढ़ की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगी। आजमगढ़ में एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार फिर शुरू हो गया। आजमगढ़ में एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि यहां पर 10 महिलाओं और 10 किसानों को खड़ा कर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण योजना का विरोध कराया जा रहा, जबकि सरकार इनको जमीन का 4 गुना दाम दे रही है। यहाँ पर किसानों को गुमराह कर कुछ राजनीतिक दल जमीन नहीं देने दे रहे। सांसद ने किसानों से अपील की है कि आजमगढ़ के विकास के लिए आगे आएं और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने दें। विरोध की राजनीति करने वालों के चंगुल से बाहर निकले ताकि आजमगढ़ से उड़ान की शुरुआत हो। सरकार चाहती है कि वहाँ बने। मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला जिला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आजमगढ़ में। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय अशोक यादव ने सांसद जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, वो व्यवधान डाल रही है। आजमगढ़ के किसानों को 4 गुना सर्किल रेट का लालच कि 4 गुना जमीनों को बेचने की जब बात कर मुआवजा रहे हैं, किसी वो समाजवादी किसी किसान को मिलता है तो उसके पड़ोसी का अगर जमीन उसमें न गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हम पागल होती, हमारे पास बहुत पैसा आ जाता, हम कुछ कर लेते हैं। ऐसा भाव है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं आजमगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहाँ बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ में है तो फिर हमको वहाँ रुकना पड़ता है। और हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन किया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहाँ का तहाँ रहने दीजिए। हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए हैं। जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आजमगढ़ का भविष्य सुधरेगा। लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहाँ जाना चाहे वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइन से बात करके देख लिया। उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। मतलब घरेलू उड़ान के लिए घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी। पूजनीय महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया,
कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए, उसमें उनको नुकसान होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आजमगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए, किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। वहीं सपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने सांसद जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सांसद जी आजमगढ़ के किसानों को 4 गुना सर्किट रेट का लालच जो देकर उनकी जमीनों को बेचने की बात कर रहे हैं वह समाजवादी सरकार का ही सर्किल रेट है। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर क्या करेंगे जब देश के अन्य हवाई अड्डों की तरह अडानी को ही बेच देना है। किसानों के स्वाभिमान को पैसे से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अहंकार को आजमगढ़ की जनता 2024 में चूर चूर करने का काम करेगी। दिनेश लाल निरहुआ जी, सांसद जी, आप आजमगढ़ के किसानों की जमीनों का 4 गुना सर्किल रेट का लालच दे करके जो आप उनसे उनकी जमीनें बेचने को कह रहे हैं, पहली बात कि ये सर्किल रेट भाजपा सरकार का नहीं है 4 गुना, ये इसकी पूर्ववर्ती सरकार का है। दूसरी बात कि ये जमीन का टुकड़ा आपके लिए जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन किसानों के लिए जमीन उनकी जमीर होती है, उनका स्वाभिमान होता है, उनका मान सम्मान होता है। और आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं आजमगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा के करेंगे क्या आजमगढ़ में? आपको जब देश के अन्य हवाई अड्डों की तरह इसको मोदी जी के मित्र अडानी के हाथों ही आज नहीं तो कल बेच देना है, तो इसका लाभ आजमगढ़ की जनता को क्या मिलेगा? ये तो लाभ तो अडानी को मिलेगा आज नहीं तो कल। दूसरी बात की जो किसानों की जमीनों की बात आप कर रहे थे, ये जमीन उनकी जमीर होता है, उनका स्वाभिमान होता है, उनका मान सम्मान होता है। वहाँ पे वो पीढ़ियों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से जुड़ी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तमाम भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस जमीन से, उनके घरों से। और ये उनकी भावनाओं को, उनकी जमीर को और उनके स्वाभिमान को आप पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अहंकार आपको हो गया निरहु जी। इस अहंकार को आजमगढ़ की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगी।